मैं आपसे बहुत बहुत दूर चला जाना चाहता हूं। लगता है कि पास रहा तो आप मिटा कर रहेंगे। अब बहुत देर हो गई। अब तो समय बीत गया भाग जाने का। मैंने सुना है एक महिला अपने जन्मदिन पर गीत गा रही थी। जन्मदिन था तो रात देर तक गाती रही। वीणा वादनी वरदे, वीणा वादनी वरदे। मुल्ला नसुद्दीन उसके पड़ोस में रहता। उसके सुनने के बर्दाश्त के बाहर हो गया। उसने जाकर दरवाजा खटखटाया और कहा, भाई गाने से कुछ ना होगा, अखबार में विज्ञापन दे। नाराज था बहुत कि क्या बकवास लगा रखी, वरदे वरदे। मगर उस महिला ने सुना ही नहीं। वो अपनी मस्ती में थी, वो गाती रही गाती रही। 2 बज गए। मुल्ला करबट बदलता है मगर नींद नहीं आती। आखिर वो फिर गया। अब की बार बहुत जोर से दरवाजा खटखटाया और कहा कि दरवाजा खोलो। अगर एक बार और कहा वीणा वादनी वरदे तो मैं पागल हो जाऊंगा। कोई उठा बिस्तर से, किसी ने दरवाजा खोला। वो महिला खड़ी थी, उसकी आंखें नींद से भरी हुई। उसने कहा, क्या कह रहे हैं आप? नसुद्दीन ने कहा, अगर एक बार और कहा वीणा वादनी वरदे तो मैं पागल हो जाऊंगा। उस महिला ने कहा, बहुत देर हो गई, मुझे तो गाना बंद किए घंटा भर हो चुका। यही मैं तुमसे कहता हूं, बहुत देर हो गई। पागल तो तुम अब हो ही चुके। अब भागकर कहां जाओगे? अब भागने को कोई जगह ना बची। प्रेम जगह छोड़ता ही नहीं। प्रेम के लिए स्थान का अर्थ ही नहीं होता। अब तुम जहां जाओगे मैं पीछा करूंगा। अब कोई उपाय नहीं। अब तुम जहां जाओगे मुझे अपने से पहले पहुंचा हुआ पाओगे। तुम जाके बैठ जाओगे हिमालय की गुफा में और तुम मुझे गुफा में बैठा हुआ पाओगे। मेरे शब्द तुम्हें वहां सुनाई पड़ेंगे, मेरी आंखें वहां तुम्हें दिखाई पड़ेंगी। अब देर हो गई। तुम कहते हो मैं आपसे बहुत बहुत दूर चला जाना चाहता हूं। बहुत बहुत पास ही आ जाओ। अगर सच में ही मुझसे मुक्त होना है तो बहुत बहुत पास आ जाओ, तुम मुझसे मुक्त हो जाओगे। वही उपाय है मुक्त होने का। गुरु से मुक्त होने का एक ही उपाय है, उसके इतने पास आ जाओ कि तुम उससे गुजर जाओ, परमात्मा में प्रवेश हो जाए। गुरु तो द्वार है, द्वार से गुजरना होता है। गुजर गए फिर बात समाप्त हो गई। दूर दूर जाके तो और याद आएगी। दूरी से याद बढ़ती घटती नहीं। दूरी कब याद को मिटा पाई है? दूरी ने सदा याद को बढ़ाया है। वैसे तुम कह ठीक ही रहे हो कि लगता है कि पास रहा तो आप मिटा कर रहेंगे। उससे मैं इंकार नहीं कर सकता। वही मेरा काम है, यहां वही मेरा धंधा है। तुम्हें मिटाऊं तो ही तुम हो सकते हो। क्या पसंद है तुम्हें, भय या अभय? लय दोनों में, किंतु मैं तो इन दोनों प्रलय सोच रहा हूं। सो भी छंद में, स्वर में, सुगंध में। प्रलय वही तो गुरु के पास आने का अर्थ है। सब नष्ट हो जाएगा। तुमने अब तक जैसा अपने को जाना नहीं बचेगा। तुमने जो अब तक अपने को पहचाना है वह नहीं बचेगा। तुम्हारा सारा तादात्म्य, तुम्हारा नाम पता ठिकाना सब खो जाएगा। लेकिन तभी तुम्हें पहली दफे अपना असली पता चलेगा, अपना असली ठिकाना याद आएगा। तुम अभी सराय को घर समझ बैठे हो। मैं तुम्हें तुम्हारा घर देना चाहता हूं, लेकिन तुम्हारी सराय तो छिनेगी।
तुम अभी नकली सिक्कों का ढेर लगाए संपदा समझ रहे हो। मैं तुम्हें असली संपदा देना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें कंकड़ पत्थर तो छोड़ने ही होंगे, तभी तुम्हारी झोली में जगी होगी कि हीरे जवाहरात भर सको। तो डर लगता है, यह मैं समझता हूं। और जितने करीब आओगे उतना डर बढ़ेगा, जितना प्रेम बढ़ेगा उतना डर बढ़ेगा, क्योंकि प्रेम का अर्थ ही होता अंतिम घड़ी में प्रेम मृत्यु हो जाता है, मगर मृत्यु के बाद ही पुनरुज्जीवन है। खुदा जाने क्या आफतें सर पर आए, उन्हें आज फिर मेहरबान देखता हूं। जिस जैसे परमात्मा की कृपा तुम पे होगी वैसे वैसे घबराहट बढ़ेगी। खुदा जाने क्या आफतें सर पे आए, उन्हें आज फिर मेहरबान देखता हूं। आदमी डरता है प्रेम से, सदा से डरता रहा है, इसलिए तो पृथ्वी प्रेम शून्य हो गई है। इसलिए तो गुरु और शिष्य खो गए, नाम ही रह गए, शब्द ही रह गए। गुरुओं की जगह अध्यापक बचे, शिष्यों की जगह विद्यार्थी। विद्यार्थी और अध्यापक में कोई मृत्यु नहीं घटती, कोई प्रेम नहीं घटता, लेन देन की बात है। विद्यार्थी गुरु से कुछ खरीद लेता है, गुरु को कुछ दे देता है, बात खत्म हो गई। प्राणों का आदान प्रदान नहीं हो पाता। ए दिल न छेड़ किस ए फुरसुदा इश्क का, उलझा न अहले वज्म को इस खार जार में। लोग डरने लगे, लोग समझते हैं कि ये कांटा है प्रेम, कांटों की झाड़ी है, इसमें उलझ गए तो निकल ना पाएंगे। लोग बच के चलते हैं। साधारण प्रेम भी बहुत उलझा लेता है, तो असाधारण प्रेम का तो कहना ही क्या। जब तुम्हारे मन में यह भाव उठा है कि अब भाग जाऊं, उसका मतलब ही है कि अब भागने का समय निकल गया। ये भाव ही तब उठता है जब समय निकल जाता है। ये समझ ही तब आती है जब उपाय नहीं रह जाता। जब खतरा इतना हो जाता तभी तो ये ख्याल आता है कि अब भाग जाऊं, लेकिन तब भाग के कहां जाओगे। प्रेम समय और स्थान की दूरी नहीं जानता। प्रेम में समय और स्थान दोनों मिट जाते। प्रेम की निकटता शारीरिक निकटता नहीं है। अगर शारीरिक निकटता ही होती तो तुम दूर जा सकते हो, मगर प्रेम की निकटता तो आत्मिक निकटता है, इसलिए कैसे दूर जाओगे। न तो पास बैठने से कोई पास बैठता, न दूर जाने से कोई दूर जाता। प्रेम की निकटता आत्मीय संबंध है। तुम्हारे मन में भय उठा है, स्वाभाविक, तुम भाग भी जाओ, तुम कसम भी खा लो कि मेरी याद ना करोगे, तुम कसम भी खा लो कि अब कभी लौट के यहां ना आओगे, मगर ये कसम काम ना आएगी, ये कसमें टूट जाएंगी। और तुम ना आए तो कोई हर्ज नहीं, मैंने तो कसम नहीं खाई, मैं तो आ ही सकता हूं। इस इंतहाए तर्क मोहब्बत के बावजूद हमने लिया है नाम तुम्हारा कभी कभी। छोड़ भी दोगे, कसम खा लोगे कि अब नहीं नाम लेंगे, मगर फिर भी ये नाम आ जाएगा, फिर भी ये याद आ जाएगी। ये याद बस गई, अब इसने तुम्हारे भीतर घर कर लिया। ये घर जब कर लेती है तभी भागने का सवाल उठता, मगर तब तक सदा देर हो गई होती। मैं तेरे गम से बहुत दूर चली जाऊंगी, किसी प्रेसी ने गाया है। मैं तेरे गम से बहुत दूर चली जाऊंगी, तुझको एक यास का उन्वान बना जाऊंगी। नर में डूबी हुई चांदनी रातों की कसम, सब नबी भीगी हुई सावनी रातों की कसम, बर्फ सी सहमी हुई सुरमई रातों की कसम, जगमगाते हुए तारों की बारातों की कसम। मैं तेरे गम से बहुत दूर चली जाऊंगी, तुझको एक यास का उन्वान बना जाऊंगी। सर्द रातों में चमकते हुए तारों की कसम, फूल बरसाती हुई मस्त बहारों की कसम, सुबह के बेदार के सादाब नजारों की कसम, रोदे बानास के सरसब्ज किनारों की कसम। मैं तेरे गम से बहुत दूर चली जाऊंगी, तुझको एक यास का उन्वान बना जाऊंगी। जलवे हुस्न की हर शान जमाली की कसम, इश्क में जब्त की आदात मिसाली की कसम, बेनियाजी के हर अंदाज जमाली की कसम, अरसे आजम के फसू साज कमाली की कसम।
मैं तेरे गम से बहुत दूर चली जाऊंगी, तुझको एक यास का उन्वान बना जाऊंगी। लेकिन प्रेसी शायद दूर जा भी सके, क्योंकि वे नाते शरीर के। यद्यपि प्रेसी भी दूर नहीं जा पाती, प्रेमी भी दूर नहीं जा पाते। प्रेमी प्रेम कितने ही दूर हो जाएं, उनके हृदय पास ही धड़कते रहते। लेकिन फिर भी शारीरिक प्रेम में तो यह संभव है कि कोई दूर चला जाए, कसमें खा ले, दूर हट जाए, प्रेम का खतरा देखे और अपने को बचा ले।